हेलो दोस्तों, जय महाकाल। तो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ चेतना भारद्वाज एंड शी इज़ माई डॉटर गौरी भारद्वाज। तो आज एक छोटा सा एक टॉपिक था हमारा। सब हेलो कर रहे हो? एक छोटा सा टॉपिक था। हम लोग कहीं ना कहीं बोलते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आत्मरक्षक बनाओ। हम ये चीज़ बोलते हैं। हम लोग, कई लोग ऐसे तो अपनी बेटी को इन चीज़ों को लेकर के काफ़ी अवेयर भी हैं कि हाँ भी हमें हमारी बच्ची को पढ़ाई के साथ साथ हमें हमारी बच्ची को स्पोर्ट्स लाइन में भी डालना है, हमें उन्हें आगे बढ़ाना है, हमें उन्हें सेल्फ डिफेंस सिखाना है ना। लेकिन मैं खुद एक कराटे कोच हूँ। मैं खुद बच्चों को कराटे वगैरह सिखाती हूँ। मेरी डॉटर भी मेरे साथ कराटे सीखती है। अभी 4.5 साल की, लेकिन ये कंटिन्यू कराटे क्लासेस जाती है। ये 2 साल की थी तब से कराटे सीख रही है ये ना। लेकिन आजकल हमारे साथ एक नई प्रॉब्लम्स आई है कि छोटे बच्चे आते हैं कराटे में, तो 1-2 दिन आए, फिर बाद में पेरेंट्स कहते हैं कि मैम ये तो मना कर रहा है कराटे के लिए, ये कह रहा है मुझे नहीं करना है, मुझे तो काफ़ी हाथ पाँव में दर्द होता है, काफ़ी दिक्कत होती है, तो मुझे नहीं करना है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि पेरेंट्स को समझाए कि नहीं, जितनी ज़रूरी बच्चों के लिए स्टडी है उतनी ही ज़रूरी बच्चों के लिए कराटे भी है। ठीक है, हमें सिर्फ इस चीज़ को एक सिर्फ बोलने में ही नहीं करना है कि हमें बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाना है, आत्मरक्षक नहीं, हमें उस चीज़ को खुद को अपनाना भी होगा। जैसे हमारे बच्चों के लिए कंपलसरी है कि हमें बच्चों को स्कूल भेजना है, हमें बच्चों की शिक्षा पे ध्यान देना है, हमें बच्चों को आगे बढ़ाना है। आप आगे आने वाले समय में इतना कंपटीशन है कि बच्चों को हमें अच्छी शिक्षा देनी है, हमें बच्चों को रेगुलर स्कूल भेजना है, सब कुछ करना है। तो हम लोग ये क्यों नहीं सोचते कि बच्चे जहाँ पे स्कूल जा रहे हैं, जैसे उनकी शिक्षा जरूरी है वैसे उनके लिए कराटे, मार्शल आर्ट, जूडो, सेल्फ डिफेंस, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली बेटियों के लिए तो बहुत ज़्यादा। मैं खुद एक बेटी की माँ हूँ, तो मुझे पता है कि बेटियों के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है कराटे, सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है। तो मैं सिर्फ उन पेरेंट्स को कहना चाह रही हूँ, प्लीज़ ये एक्सक्यूज़ ना लगाएं। अगर बच्चे आपसे बोल रहे हैं कि हमें नहीं कर, तो ये आपका फर्ज बनता है, ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपने बच्चों को समझाएं। आपको अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा कि नहीं, आपके जितनी ज़्यादा जरूरी पढ़ाई है, आपकी उतनी ही ज़रूरी ये चीज़ें, फिजिकल वर्कआउट, ये एक्टिविटीज़ भी उतनी ही ज़रूरी है। हमें बेटी को पढ़ाना है, हमें बेटी को बचाना है और हमें बेटी को आत्मरक्षक भी बनाना है। तो उसके लिए बच्चों को हमें स्पोर्ट्स लाइन में डालना ही होगा। और ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स में पहले किसी टाइम में एक एज हुआ करती थी कि ठीक है बच्चे 5-6 साल से अलाउ है कि ठीक है बच्चा स्पोर्ट्स में कर सकता है, लेकिन अब वो नहीं है। अब बच्चे, मेरे पास खुद जो बच्ची आती हैं 3.5 साल की, 3-3 साल की बच्चियाँ हैं, वो भी आ रही है, कराटे सीख रही है। आप खुद मेरे पेज पे देखिए, काफ़ी सारी छोटी छोटी गर्ल्स के, गौरी के भी काफ़ी सारे वीडियो हैं, कराटे में फाइट के भी हैं, सेल्फ डिफेंस सीखते हुए भी हैं। आजकल बच्चियों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समय इतना ख़राब है आज, कब इंसान के रूप में कब भेड़िया कौन सामने आ जाए कुछ नहीं पता। हमें हमारी बेटियों को सिखाना है कि नहीं, अगर कभी कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आपको उसको किस तरीके से हैंडल करना है। हमें हमारी बच्ची को स्ट्रॉन्ग बनाना है, हमें उन्हें कमजोर नहीं बनाना है। हमें उसे ये एक्सक्यूज नहीं देना है कि तुम ये चीज नहीं कर सकती हो, तुम्हारे हाथ में दर्द होता है, पाँव में दर्द होता है। नहीं, ठीक है, होता है, कोई बात नहीं, 1 बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, 10 दिन हो जाएगा, 20 दिन हो जाएगा, लेकिन उसके बाद ही आपकी असली प्रैक्टिस स्टार्ट होगी। उसके बाद जो आप में बच्चों को इतनी समझ नहीं होती है कि उनके लिए भी क्या सही है क्या गलत है। ये चीज एक पेरेंट्स को सोचनी पड़ेगी कि आज समय कैसा चल रहा है, तो हमें हमारे बच्चों को क्या सिखाना है क्या नहीं। इम्पोर्टेंट है, मैं मानती हूँ पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ना, लेकिन पढ़ाई के साथ फिजिकल वर्कआउट जैसे कि कराटे, बॉक्सिंग, ये सब चीजें भी बहुत जरूरी है आजकल के समय में बच्चों के लिए। बच्चों को बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी खुद की बेटी है, ये अभी 4.5 की है, लेकिन ये कराटे सीखती है, कराटे क्लासेस जाती है, ये कंटिन्यू 2 घंटे कराटे करती है ये, क्योंकि हमें हमारे बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाना है। बच्चे तो स्कूल जाने के लिए भी करते ही हैं कि हमें आज स्कूल नहीं जाना, हमें स्कूल पसंद नहीं है, हम नहीं जाएंगे। तो क्या पेरेंट्स उनको बोल देते हैं कि ठीक है तुम स्कूल मत जाओ? नहीं ना, हम बच्चों को समझाते हैं कि नहीं, आपको स्कूल जाना है, आपको पढ़ाई करनी है, आगे कंपटीशन है इतना, तो आपको आगे बढ़ना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑब्वियसली मैं भी अपनी बेटी को बोलती हूँ, ये भी कई बार बोलती है कि नहीं बुआ मुझे मम्मा छुट्टी करनी है, नहीं, लेकिन मैं इसको बहुत प्यार से समझाती, नहीं बेटा पढ़ाई तो आपको करनी ही होगी, तो आपको जाना है। तो समझते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे हमारी बात नहीं समझते, बच्चे हमारी बात बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन ये जो एक्सक्यूज एक होता है ना कि नहीं बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं, इसमें बच्चों हम साल भर बाद में करेंगे, ये करेंगे, नो नहीं। तो मैं सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़ के मेरी विनती है, तो प्लीज ये एक्सक्यूज ना करें, आप लोग भी ना लगाएं। बच्चों को कराटे सिखाएं, स्पेशली बेटियों को कराटे